हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्रिक टॉक बाय तरुण भरतवाल। एशेज का दूसरा टेस्ट जो है खत्म हो चुका है। 5वें दिन गया था ये? नहीं, चौथे दिन दूसरे सेशन से पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने निपटा दिया है इंग्लैंड को। मेरी प्रिडिक्शन तो थी 4-1, वो एक पहला मैच ही था जो ये हार गए, तो 5-0। जेसन सर की प्रिडिक्शन थी 3-2, मेरी 4-0 रहेगी। 4-0 तो मतलब क्या ही मैं बोलूं, बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड के जो दिग्गज एक्स प्लेयर्स हैं वो भी अपना माथा फोड़ रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं। बैस बॉल जो थी वो बक्से में डाल के रखी थी सिर्फ चौथे दिन, पहले सेशन के लिए और दूसरे सेशन के लिए। तो पहले दिन से स्टार्ट करते हैं। पहले दिन का जो खेल था उसके बारे में जेसन जी बताइए। सर, उससे पहले कहना चाहूँगा कि सर मुझे दुख हुआ कि इंग्लैंड अभी भी नहीं समझ पा रही है, अडाप्ट नहीं कर पा रही है। क्योंकि सर मैं इंडिया के बाद अगर किसी टीम को फॉलो करता हूँ वो इंग्लैंड है। आई डोंट नो, मुझे अच्छी लगती है बस इंग्लैंड की क्रिकेट देखना। यूके रह के जी भी जी, आया ना पिछली, शायद इसलिए जी सर। तो मुझे दुख हो रहा है कि 2-0 हो चुके हैं सर। दोनों मैचेस जीत सकते थे ये, क्योंकि इनके पास सिर्फ स्टार्क थे, और लेकिन सिर्फ स्टार्क नहीं है, वो सब कुछ ही है। जी जी और जी। उन्होंने उसको स्टार्क बनाया भी है। कुछ विकेटें तो इन्होंने बहुत ही गंदी दी हैं, ऐसी ऐसी बॉलें आउटसाइड ऑफ स्टंप, वो इंग्लिश में बोलते हैं ना डैंगलिंग द कैरेट। तो उसने कैरेट डैंगल की और इन्होंने फटाफट खा ली। स्टार्ट था कि आज तक इंग्लैंड लास्ट 22 अटेम्प्ट्स में अपने जब भी गाबा पे मैच हारी है, आज तक सिर्फ एक ही सीरीज जीती है, वो 3-1 से। जी, वो भी सर 80 साल पहले, 70 साल पहले की बात है। जीते नहीं, आज तक कभी नहीं जीते। तो पहले दिन में सर पहले दिन तो सर इनकी शुरुआत अच्छी हुई थी, और सबसे नहीं, पहले मैच पहले ओवर में तो फिर चले गए थे सर। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, जेन्युइन बात है। मैं देख रहा था पहले ओवर से मैच। सर मुझे था कि जैक क्रॉली आज भी जाएंगे। सर उन्होंने ना थर्ड बॉल पे चौका मारा, और फिर डॉट आई, फिर सिंगल ले लिया। तो मैं कहा शुक्र है आज पहला की स्टार्क का ओवर निकल गया। एक मीम थी कि स्टार्क बैठे हुए हैं, as soon as क्रॉली वॉक्स इन, आज चलो एक गर्मा गर्म मौत हो जाए, उसको स्टार्क। लेकिन सर मैंने जैसे ही सिंगल आया ना, तो मैंने यही सोचा कि बस अब आज नहीं विकेट आएगी। लेकिन सर पहली गेंद डकेट वाली बॉल तो चलो मैं फिर भी कहूंगा अच्छी बॉल थी, कुछ नहीं कर सकते थे उस पे, बल्ला अड़ाया और एज लेकर चली गई। लेकिन उसके पहला ओवर और स्टार्क की मतलब वो अलग ही रिश्ता है इनका। उसके बाद सर पोप आउट हुए, वो तो सर गंदी, वो तो मतलब छोड़ सकते थे उसको बड़े आराम से। सर जैसे आरव जी 1-2 दिन पहले कह रहे थे कि मीम देखा था कि कोहली को डालो आउटसाइड ऑफ 4th-5th स्टंप पे, ऐसा ही था कुछ, और पोप को सिर्फ बॉल डालो, अपने आप ही विकेट दे देंगे। तो सर ये कहीं ना कहीं सच भी हो रहा है। काबिल प्लेयर हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। बहुत फिजिटी हैं, खेलते तो चलो ऐसे ही हैं, ओवर हाइप्ड प्लेयर लगते हैं। इंडिया में आके भी इन्होंने एक मैच जो इंडिया इंग्लैंड जीती थी, जिसमें 180 कुछ मारे थे इन्होंने, रिवर्स स्वीप में मार मार के, उसके बाद पूरी सीरीज में कुछ नहीं किया, कहीं भी नहीं किया। इनका हेड बहुत ज्यादा जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब हाँ, फॉल ओवर कर जाते हैं ये। उसके बाद भी इन्होंने पहले सेशन के अंदर सर रूट और नहीं आ रहे हैं, मैं पहले सेशन पर ही हूँ अभी। पहले सेशन में 2 आउट होने के बाद क्रॉली और रूट ने अच्छी साझेदारी की थी, और फिर उसके बाद एक क्रॉली का भी थोड़ा सा जरूर डिस्कस करना चाहेंगे। अच्छी स्टार्ट मिली, लेकिन जो शॉट पे आउट हुए, अंडर एज पुल शॉट मारने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद ब्रूक की बात करते हैं, मतलब ओ हैरी माइकल वॉन कह रहे थे भी, मतलब सेकंड बॉल थी स्टार्क के अगले दूसरे स्पेल की, और पहली खेली थी। हाँ, उन्होंने पहली खेली, उसने कैरेट डेंगल की और हमने जो है कैच दे दिया। रूट की बात आप करिएगा, मैं सिर्फ ये बोलूंगा, मैंने रील में भी डाला था, जैसे ही रूट की सेंचुरी हुई थी, फिर इंस्टा पे मैंने स्टोरी डाली थी। जो ग्रेस हेडन है, मैथ्यू हेडन की बेटी, तो उन्होंने भी डाला रूट के लिए कि यू हैव सेव्ड आवर आइज। और मैथ्यू हेडन सबसे खुश थे रूट की सेंचुरी पे कि अब उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा और ना उन्हें मेलबोर्न में नेकेड घूमना पड़ेगा। रूट के लिए हम खुश तो हैं, बट रूट ऐसे प्लेयर बन गए हैं जो अपनी कंट्री से बाहर
मोस्ट मैचेस आ रहे हैं ऑन अ ट्रॉट, 16 मैचेस आ रहे हैं लगातार सर ऑस्ट्रेलिया लेकिन बाहर। सर रूट की इंग्लैंड से। सेंचुरी तो अभी भी रेड बॉल में नहीं आई है ऑस्ट्रेलिया। ओह, पिंक बॉल में ही आई है। पिंक बॉल में है, नहीं पिंक बॉल से सेंचुरी मारनी ज़्यादा मुश्किल है। तो रूट फाइनली हैज़ अचीव्ड हिज सेंचुरी, जो वो ड्रॉट था। तो रूट की सेंचुरी हुई, थर्ड सेशन जो अंडर द लाइट्स था। जी ये खुश तो बहुत हो रहे थे सारे इंग्लैंड के प्लेयर्स कि जोफ्रा जो हैं वो पेल रहे हैं जी ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स थे वो कह रहे थे इंग्लैंड हैज अगेन मिस्ड द ट्रिक। जी वो सर बिल्कुल। ट्रिक जो मिस कर दी, उनको वहां ब्रेव कॉल लेनी चाहिए थी डेक्लेरेशन की, और एक दो विकेट जो थे वो निकालने चाहिए थे। ऑस्ट्रेलिया को इसीलिए बोलते हैं भी ऑस्ट्रेलिया बहुत चतुराई से खेलते हैं, उन्हें मालूम था कि हमें बैटिंग करनी पड़ेगी, तो वो इतना अटैकिंग नहीं थे, वो रन मार रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दूसरी बात, ये बैसबॉल करते हैं, इनका रन रेट 4-4.5 कुछ का था, और जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई अपनी पहली इनिंग्स में तो 5 से ज्यादा का जो था रन रेट था। तो पहले मैच में पहली इनिंग्स जो थी, अब मैं फिर भी कहूं कि 300 कुछ का स्कोर था। सर पहली टीम बनी है ये 300 प्लस स्कोर मारकर हारने वाली स्कोर डे नाइट में। स्कोर तो इनका 500 प्लस जाता अगर ब्रूक जो है थोड़ी सी समझदारी दिखाते हुए अच्छा खेलते। स्टोक्स भी सर कहना चाहूंगा खुद ही आउट हो गए, विकेट थ्रो कर दी उन्होंने। मतलब वो इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, क्या ही जरूरत थी। और उसमें थोड़ी सी गलती रूट की भी थी, 3-4 स्टेप्स तो रूट ने भी आगे ले लिए थे, फिर उन्होंने सोल डाउन द रिवर कर दिया अपने कैप्टन को। और सर उसके बाद जेमी स्मिथ की भी बात की जाए तो 4 इनिंग्स हो चुकी हैं लगातार उनका, आई थिंक 10 से सुपर स्कोर नहीं गया। ऑक्शन आने वाली है, जेमी स्मिथ को बहुत ये जी, सर, मैं हाईली भी सुन रेट रहा कर था। रहे थे जी। कि भाई जेमी स्मिथ एज अ कीपर जो है जी। महंगे बिकेंगे। तो वो तो इन स्विंग हो रही है, तो इतना तो बीच में गैप आ रहा है बैट और पैड के बीच में। सर अभी वही है कि अगर ये 2 मैचेस ना हुए होते एशिज के तो मे बी ये बहुत महंगे जाते। हाँ, अब थोड़ा सा टीमें जो हैं वो मैच। सोचेंगी जी। इसके बारे में। ऑक्शन 16 तारीख की है, 15 की नहीं। 16। तो उसके बाद दूसरे इनिंग्स में जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग, सर उससे पहले माफ कीजिए, एक तारीफ करना चाहूंगा मैं स्टार्क की। सर सिर्फ बॉलिंग ही नहीं, उनकी बैटिंग देख लीजिए आप। वो सेकंड इनिंग्स में आना था उसके ऊपर। स्टार्क पहले ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज बने हैं जिन्होंने 3 टेस्टों में लगातार 6-6 विकेट लिए हैं। जी जी जी। आखिरी श्रीलंका में लिया था और 2 ये हो गए, पहला मैच और दूसरा वेस्ट इंडीज में लिया था। वेस्ट इंडीज में लिया था। हाँ, वेस्ट इंडीज में लिया था। वेस्ट जब इंडीज इन्होंने वेस्ट इंडीज 37 पे ऑल आउट हुई। 37 पे ऑल आउट। तो और इनका रिकॉर्ड अपना शायद मैग्रा का एम कर सकते हैं जो 37 विकेट्स का आया था जब रिटर्न एशेज हुआ था। में, हाँ, एशेज के अंदर पांच टेस्ट सीरीज में तो जब 16 हो चुकी है इनकी। सेकेंड इनिंग्स जो थी ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में एशेज में शायद दूसरी बार, और 90 साल बाद ऐसा हुआ है, 1 से लेकर 11 बल्लेबाज तक जी जी। सबने डबल डिजिट स्कोर जो है वो किया है। और सर सबने 20 प्लस बॉलें भी खेली हैं। और ये भी पहली बार ही हुआ है, शायद पहली बार हुआ कि पता नहीं, बट कोई भी बल्लेबाज इनका 80 प्लस नहीं गया, और बहुत सारे बल्लेबाज 60 से 80 के स्कोर में जो है जी। आउट हुए हैं। एक टाइम पर स्टार्क के साथ बोलेंड थे बल्लेबाजी जी। कर रहे थे, नहीं स्टार्क के साथ किनकी पार्टनरशिप से पहले हुई थी, नेसर के साथ इनकी पार्टनरशिप हुई थी पहले। तो उससे पहले तक तो इवन गेम चल रही थी, और इन्होंने जो है स्टार्क को इतनी बॉलें खेलने दी, और मतलब कुछ बॉलिंग का पता नहीं चल रहा था क्या करना चाह रहे हैं। सर देखिए एक चीज है कि सर स्मिथ और ऑस्ट्रेलिया है ना जो सर यहाँ से खेलती है, मैं बताना चाहूंगा कि माइकल नीसर है जो, उनका ये होम ग्राउंड था, और उनके लिए सर नेथन लायन को बाहर बिठाया गया। नेथन लायन गुस्सा बहुत है। जी जी सर। वो तो मतलब क्या उन्होंने वर्ड यूज किया था, फेल्ट डिस्गस्टिंग या कुछ ऐसा वर्ड यूज किया था। 2012 या 13 के बाद पहला मैच बाहर बैठे हैं, और नीसर ने सर प्रूव किया है कि ये मेरा ग्राउंड क्यों है। आते हैं उस पे चौथी इनिंग्स में, तीसरी इनिंग्स में इंग्लैंड की दूसरी और इन टोटल तीसरी इनिंग्स। तो दूसरी इनिंग्स में जब 500 रन आपने खा लिए, बोलैंड और वो तक भी आखिरी में डॉगेट भी बैटिंग जो है वो अच्छी करके गए, आउट ऑफ शॉट्स लगे, मतलब फिर आपके पास वर्ल्ड का फास्टेस्ट बॉलर है। तो मैं एक चीज़ और जो है कहना चाहूँगा, जो हम अपनी इंडियन टीम का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं टेस्ट मैचेस को लेकर, उसका बेसिक कारण था कि हम ऑलराउंडर्स भर रहे हैं। इनके बेंच पे जोशुआ टंग है जी, मैथ्यू पॉट्स हैं और मैथ्यू पॉट्स हैं, दोनों ही आई थिंक 145 प्लस के बॉलर्स हैं ना ये।
जॉश टंग की तो पिछली इंडिया की सीरीज भी काफी खराब गई थी, इसलिए उनको नहीं बट prefer द करते अभी। पॉइंट इज कि वो तो बेटा पिचेस, वो तो हमारी अरे वो पिचेस तो ही उनकी फ्लैट bowling थी। आपने अगर देखी हो, उनसे बॉल डल ही नहीं रही थी, वो कहाँ मतलब वैभव अरोड़ा वाली बॉलें डाल रहे थे वो सारी। लेकिन पॉइंट ये था कि ये कार्स और एटकिंसन जो हैं उनको हाँ। खिला रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर बैटिंग। और उनकी लेंथ भी अच्छी है, एटकिंसन और कास्ट दोनों का टप्पा अच्छा है। हाँ, कार्स को तो वो थर्ड ग्रेड बॉलर बोल रहे थे ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स। कार्स ने तो 100 से ऊपर रन खाए हैं, जी सर, लेकिन विकेटें भी निकाल के विकेटें भी दी हैं। निकाल काश के की दिए तो हैं। सर वो वो याद बेइज्जती कीजिए ना, करते एक हैं। ओवर था जिसमें सर मुझे ऐसा लगा था कि अब इनसे कमबैक हो गया, क्योंकि एक ही ओवर में 2 विकेट लेके गए थे वो। हाँ, ग्रीन को जो उन्होंने सेटअप किया सर, क्या हम्म। बेहतरीन सेटअप था यॉर्कर वाली बात सर। कर रहे हैं जैसे आप हम जो? पहले जी 5-6 सर, मैं बॉलें 5-6 बॉलें नहीं, 5-6 उस ओवर ओवर सर में, उन्होंने हाँ। बाउंसर 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 बाउंसर, और जब वो पीछे होके गए तो जी, यॉर्कर जी, डाल बहुत दी। ही बाउंसर बेहतरीन भी था सर इनको वो। लेग स्टंप पे दी थी, लेग जी, स्टंप से भी इधर ही सारी इधर, बाउंसर कि वो उधर ही, वो पीछे पहले ही हटे। रूम बना ली ग्रीन ने, उन्होंने यॉर्कर डाल दिया ऑफ और स्टंप से। उसके बाद ही सर स्टीव स्मिथ को आउट किया। जो तो कैच पकड़ा था जी, विल जी, जैक्स विल ने। जैक्स की brilliance। कैचेस की बात करते जी। हैं, उसी सर ओवर में डकेट ने इंग्लैंड कैच छोड़ा मैचेस, भी है। इंग्लैंड की कैचेस ही वही हैं सर, दिक्कत ही ये थी इनकी। कैचेस विन मैचेस। जी जी सर, मुझे नहीं लगा था कि ये 300 भी पार कर पाएंगे, क्योंकि सर कैचेस लेकिन थे ना जो, उनके ही वजह से ये 500 पार कर गए हैं। कैचेस ये पकड़ लेते तो 200 सवा 200 रन तो फिर इंग्लैंड ने भी आखिरी इनिंग्स में मारा था, तो जी, इतने जी, का टारगेट बन टारगेट सकता होता था। और ये सर पिंक बॉल में आई थिंक इतना बहुत है टारगेट। टारगेट तो पिछले मैच में बहुत था, लेकिन वो भूत जी जी इनको आके लिशका गया फिर था। आज तो स्टीव स्मिथ ने भी 9 में 23 मारे हैं। वो तो बातें आते हैं उसको भी, चौथी पहले इनिंग। पहले थोड़ी सी झड़प जी, भी जी। हुई थी। तो तीसरी इनिंग पे आते हैं। तीसरी इनिंग में जब स्टार्क और बोलैंड और डॉगेट जो हैं ये इतने मतलब 150-200 रन इनकी टेल ने बना दिए, जी। तो उम्मीद थी कि पिच में ऐसा कुछ नहीं है और हम जो है इंग्लैंड की तरफ से एक अच्छा फाइट बैक जो है देखेंगे, लेकिन फिर से बैसबॉल ही चली ऊपर। तो जी जी सर, एक ही सेशन में कल आई थिंक 4 से 5 आउट हुए थे। आप नेसर की बात कर रहे हैं, नेसर ने एक शायद कैच छोड़ा था, जी उसके बाद उन्होंने क्रॉली भी कॉट एंड बोल्ड किया था और पोप पोप भी भी। कॉट एंड बोल्ड किया। यहाँ पर इन्होंने 6 आउट होकर दिए थे जी तीसरे ही दिन, और मतलब खुद ही विकेटें दी थी। एक डकेट की अब बॉल थोड़ी नेसर सी, की अगर बात कर रहे हैं, नेसर से मैं अपनी एक इंडियन टीम को भी देखना चाहूंगा कि नेसर 35 इयर्स के हैं, ज्यादा मैचेस नहीं खेलते, मेरे हिसाब से शायद डेब्यू ही हुआ है। नहीं, डेब्यू नहीं हुआ, पहले खेले बहुत खेले पहले खेले हैं, खेले ऑन एंड खेले। ऑफ खिलाते हैं इन्हें। बैकअप तो है यही ना, खिलाते ही नहीं है, बैकअप on है and off ना, भी क्या खिलाते हैं। ये तो सिर्फ इंजरी के लिए बैकअप रखा हुआ है इन्होंने। तो यही चीज हमारी इंडियन टीम क्यों नहीं अडेप्ट करती कि जो आपकी जैसी पिच है, अब क्योंकि नेसर को क्यों खिलाया गया, उनका होम ग्राउंड था, उन्हें पिच के बारे पता है कैसी मूवमेंट करेगी पिच, पिंक बॉल से बहुत एक्सपीरियंस है उनका काउंटी में। तो वही चीज हमारी इंडियन टीम क्यों नहीं अडेप्ट करती है? इंडियन टीम ये सब कर ही नहीं सकती ना। अब देखिए जिगरा तो चाहिए क्योंकि इसके लिए पहले तो मैनेजमेंट की बात करें, उनका तो कुछ है ही नहीं है इस चीज़ में इनपुट, और ऊपर से प्लेयर भी ऐसे हैं। कितना बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने स्टार्क, कोई कुछ उनसे क्यों नहीं सीख रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। अब हमारी यहाँ पे मैनेजमेंट ना घोड़े की तरह लगती है, जिसके साथ में वो लगा होता है ना कि बस सामने चले जाओ, जी। मजदूरी करे जाओ, दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पर एक और बड़ा, अब देखो ये मैंने फिर से कर रहा हूँ मैं, मतलब आई एम अ फर्म बिलीवर, आप वरांडे में खेलो, आप पार्क में खेलो, आप ग्राउंड में खेलो, आप रणजी खेलो, डोमेस्टिक खेलो, T20 खेलो, जो मर्जी खेलो, जी ये पकड़ोगे तो मैच आएगा। इंग्लैंड ने 5 कैच छोड़े, जी 500 प्लस हुआ, 6 विकेट चले गए, उन 6 में भी 2 अच्छे कॉट एंड बोल्ड थे, ठीक। अब जो पॉइंट आता है 6वें दिन, जो सॉरी चौथे दिन, पहला सेशन बैस बॉल रखी थी बिस्तरे में, घर पे बैग में छोड़ के आए थे पवेलियन में, जी और हार्ड फॉर टेस्ट क्रिकेट विल जैक्स ने भी खेला, हाई रन रेट से और पहले इनका पहला सेशन था जो विकेटलेस गया था इंग्लैंड का, जी 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 तो बहुत अच्छी फाइट दिखाई। अब पॉइंट आता है कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स भी जो थे वो थक रहे थे, ट्रेविस हेड तक को बॉलिंग करानी जी। पड़ी, वहां पर कमेंटेटर बोल रहे थे यहां पर दे हैव मिस्ड द ट्रिक, बट जिसको बिठा के बाहर आप लेकर आए माइकल नेसर। अब पहले आउट हुए विल जैक्स, क्या कैच पकड़ा स्मिथ ने, मतलब मार्वलस कैच। ऐसे कैचेस वैसे खैर ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी तो पकड़ते रहते हैं। तो इससे एक याद आया कि पॉइंट मिस किया हमने, जोफ्रा आर्चर फर्स्ट इनिंग में जो आउट हुए थे। हाँ, मैं भी मिस किया था, जो मैकग्राथ जैसा कैच जी, जी, पकड़ा था, जो केविन पीटरसन का ही पकड़ा था ना, जो जी, जी, जिसके जी। साथ वो कंपैरिजन कर रहे थे,
तो जो मार्नस लाबुशेन का कैच था वो पकड़ा, जी सर, मे बी अगर वो आउट ना होते उस तो समय और तो 20-25-30 रन आ 20, सकते थे। 25, ज्यादा ही आया। रूट भी तो खड़े थे तब, खड़े रूट तो थे, नॉट आउट ही थे। वही तो सर। और अब देखो पहला कैच उन्होंने पकड़ा, आखिरी के चारों बल्लेबाज ये दो बंदे खा गए, जी कैरी और नहीं सर। कैरी और स्टीव स्मिथ। उसके बाद जो कीपिंग की है कैरी ने, सर कैरी काबिले का तारीफ। यहाँ पे काफी तारीफ करेंगे क्योंकि नेसर जो है स्लो 135 की स्पीड डाल रहे हैं, 135 डाल और रहे हैं। बहुत आगे खड़े हैं वो। सर, और जो उनका कैच था स्टोक्स वाला कैच तो कितना डिफ्लेक्ट हुआ था। difficult catch सर है। और सिर्फ नीसर नहीं, बोलैंड को भी आगे खड़े थे। हाँ आज कीपिंग। नहीं खड़े थे, थर्ड डे पे खड़े थे बुलेट को। आज तो नेसर, फिर दूसरा कैच उन्होंने पकड़ा, जी। तीसरा इधर स्मिथ ने। बिल्कुल लेग साइड पे आगे जो पोजीशन है पुल वो मारने पुल के मारते, और चौथा फिर से मुश्किल कैच था लेकिन उन्होंने बड़ा आसान बना दिया उसे, क्योंकि जितनी दूरी पर स्मिथ और कीपर के बीच का डिस्टेंस था उसमें स्मिथ को विजिबल नहीं थी बॉल, जी, जी, जी। जो आखिरी पहले विकेट गई ऐसे है। थे, वो पोजीशन में आ गए थे बट अपनी एकदम हाँ से ऐसे adapt नहीं इधर कर वाला पाए। जो था, तो वही है, कैचेस विन मैचेस। कैच करोगे तो मैच आएगा, ये चीज इंटरनेशनल लेवल पर ज्यादा मायने रखती है, बिकॉज बैट्समैन बार बार गलती नहीं करता। तो अगर आपको गलती करके कैच दिया जा रहा है तो कैच जो है वो आपको पकड़ना जरूर चाहिए। फिर पॉइंट आया हमारा कि 60 कितने रन का टारगेट था, 65, 67, 6 का था। हाँ 60 प्लस का ही थोड़ा सा जी, जी। टारगेट था, तो उसमें 2 विकेटें जो है गई, एक हेड जो है कट मारते हुए गए, और वेदरलैंड अपने जी, जी। वेदरलैंड गए, वेदरलैंड की हमने बात नहीं करी पहली इनिंग में कि हेड को ओवर पावर किया था, ओवरशैडो किया था उन्होंने। बट नहीं, मैं वो चीज नहीं कहना चाह रहा था। पहली जो मैच था हम्म। उसमें जब वेदरलैंड आउट हुए, आर्चर ने राउंड द विकेट आके पैरों में यॉर्कर मारी, उनका उस पे भी हेड गिर गया और बिल्कुल वो आउट ऑफ पोजीशन चले जाते हैं, पैर उनका आउटसाइड लेग स्टंप चला जाता है, हेड उनका फोर स्टंप पे होता है। सेम ही चीज उनके साथ इस मैच में भी हुई है। बट बच गए थे, नहीं आउट हो गए, वो आउट आउट नहीं, हुए वो हैं। मिसिंग भी तो थी ना विकेट, एक बचे थे बट अगले पे आउट भी हो गए थे। उसी जब सेम चीज पे, सेम ही चीज पे आउट बेटा वो 35 इयर्स, 33 समथिंग। नहीं 35 साल के ही हैं अच्छा, दोनों। वेदरलैंड भी हाँ वेदरलैंड भी। देखिए सर, उनकी बात की नहीं जाएगी क्योंकि मैच जीत गए, उन्होंने रन मार दिए। पहली इनिंग्स में तो उन्होंने ट्रेविस हेड से ज्यादा मारा था, तो ये तो चीज होती है। बट अब आप ये भी तो देखो ना, 140-45 की गेंद यॉर्कर आ रही है, वो भी राउंड, मतलब आप वैसे बोल्ड हो गए, बट वो यहाँ तो टेक्निक में ही गलती है ना। ये तो कर लेंगे, हम सुधार पोप लेंगे। को इतना कह रहे हैं, पोप चलो यंगस्टर है, उनको कहना ज्यादा बनता है। पोप But- तो अब बहुत मैचेस हो गए ना इनका, तो बेचारों का, इनका भी ना वो आ रहे थे, एक मैंने पढ़ा था, इन डिटेल नहीं पढ़ा, ये और ट्रेविस हेड दोनों इकट्ठे ही खेलते थे, और ये एक यूनिवर्सिटी में चले गए, वो दूसरी यूनिवर्सिटी में, दोनों ने अपनी अपनी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी पे के लिए खेलते हुए सेंचुरी मारी, बट ये थोड़ा सा पीछे रह गए और हेड आगे आ गए। एंड में तो 60-65 रन का टारगेट था, फॉर्मेलिटी थी। दूसरी बॉल तो आर्चर ने वाइड, मतलब लेग स्टंप पे चौका ही दे दिया था बाय का, और फिर झड़प भी हुई। तो स्टीव स्मिथ मूड में थे, वो कहते भी जब कुछ नहीं हो रहा तो बस तेज डालो, ये उन्होंने आर्चर को बोला। पकड़ के भी कहा था जब उन्होंने एटकिंसन का कैच पकड़ा, तो पीछे क्राउड की तरफ ऐसे ऐसे जाग के सेलिब्रेट भी कर रहे थे, 12वीं आर्मी की तरफ कर रहे थे ना वो। तो ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है। टेस्ट साइकिल में 5 मैच हुए हैं, पांचों के पांचों जो हैं वो जीत गई है। फिर से मेरे को साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का ही दिख रहा है अगला WTC भी, W या श्रीलंका आ सकती है। सर अभी कहना मुश्किल अभी है, तो कहना मुश्किल बहुत है। लंबी है अभी रेस। हाँ अगर हो सकता है कोई क्योंकि- रिवाइवल आ जाए इंडिया का भी, और सर क्योंकि न्यूजीलैंड अभी सिर्फ एक ही मैच खेली है साइकिल में, और वो भी ड्रॉ हो गया। तो ओवरऑल जो है ये था दोस्तों, एशेस के सेकंड टेस्ट का जो है वो 17 तारीख को है तीसरा टेस्ट एशेस का। नहीं सर, शायद 16 को है आई थिंक। चलिए ये हमें अभी कंफर्म नहीं तो है, क्योंकि सर बॉक्सिंग डे है 26 को, वो तो 26 को बॉक्सिंग डे होगा। तो अभी जो है तीसरे टेस्ट में तो फिर टाइम है, और पैट कमिंस की वापसी हो रही है, एडिलेड में मैच है, तो सर मैं उसमें फिर से इंग्लैंड को रूट करूंगा कि जीत जाए। वो हो रहा था, रिकी पॉन्टिंग एक फीमेल ब्रॉडकास्टर थी, और ब्रेंडन मैकलम, तो वो 9-10 मिनट का पूरा उनका इंटरव्यू था। तो मैकलम बोल रहे थे शायद इन्होंने अपने आप को तैयारी ज़्यादा ओवर प्रिपरेशन कर ली, और ब्रेंडन मैकलम ये भी कह रहे थे कि हमें थोड़ा सा जो ट्रेनिंग मेथड्स हैं उनको थोड़ा चेंज करना चाहिए। लेकिन तो जब आप
मतलब वर्ड तो नहीं बोल सकता मैं, बट पहले आप बेसबॉल खेल रहे हो, जब आपकी नैया डूबने लगी साथ ही आप नॉर्मल क्रिकेट पे आ गए। अब अगर आपने अपनी मेंटालिटी बना रखी है, वैसे तो इयन सर बॉथम ने कहा देखिए था कि मैंने अगर इनका वर्ड दोबारा सुना मैं टीवी तोड़ दूंगा अपना, तो अब वो चीज को आपने खत्म कर दिया इन्होंने अपनी सीरीज से पहले ही ब्रेंडन मैकलम का बयान था कि हम कि adapt फ्लैट करते हैं। पिचेस पे तो बेसबॉल ठीक है, जहां पिचेस ट्रिकी होती हैं वहां हम अडेप्ट करने में टाइम लगा देते हैं। सर देखिए जितना मैंने देखा है मुझे नहीं लगता कि सर ये अडेप्ट कर पाएंगे। नहीं सर, कर पाएंगे। जो खेलते आए हैं वही नेचुरल खेलेंगे। गेम सर खेलेंगे। इनको सक्सेस भी उसी चीज में मिला है। अब अगर आप ब्रूक को बोलो कि भाई जी, ओवर जी, पिच जी। बॉल आ रही है 6वें स्टंप पे और तू कवर ड्राइव मारने ना जा, तो ब्रूक बना ही ब्रूक जी, जी। इसी इन्हीं शॉट्स को इनकी खेलते टीम में हुए सिर्फ है। एक रूट है जो खेल सकते हैं तो normally। उसको भी बोल रहे थे कि भाई रूट से कितनी बाई 100 लोगे आप। जी। तो बाकी भी तो जो है, और जो माइकल वॉन है वो कह रहे थे कि भी पर्थ में तुम स्टेडियम लेते ना रेंट पे, जैसे इंडिया ने लिया था रेंट पे, तो आके वो कहते हैं पुरान जो पिछला जहां पर भी मैच हुआ था उससे और यहाँ की कंडीशंस में बहुत फर्क है। अब यहाँ की और एडिलेड की कंडीशंस में बहुत फर्क है। अब दिक्कत तो ये है ना, ऑस्ट्रेलिया बड़ा बहुत है, आप उनका जो है 24 घंटे जो है अगर आप कार से ट्रेवल करो फिर भी आप उसी स्टेट में बैठे रहोगे जिस स्टेट से आप निकले थे। तो मतलब ओवरऑल अगर मैं कहूं कि इंग्लैंड का प्रदर्शन निराशाजनक था। मेरी तो बोल्ड प्रिडिक्शन यही है कि जो हाल फिलहाल सिनारियो चल रहा है, अगर ये अपनी बेसबॉल अप्रोच पर ही रहे और ये अडेप्ट नहीं कर पाए, तो मेरे हिसाब से क्लीन स्वीप होने वाली है। तो मेरे को तो यही लगता है कि 5-0 जो है जाएगा काम इनका, या कुछ करिश्माई कर दें। तो देखो जोफ्रा आर्चर की भी रन आउट ऑफ स्टीम था, ये भी एक पॉइंट था। पहले दिन जो थी जोफ्रा आर्चर की स्पीड थी और उसके बाद कम हो गई। मिचेल स्टार्क की स्पीड बिल्कुल कम नहीं हुई, 123 बॉलें खेलने के बाद भी उन्होंने बॉलिंग कराई है पूरी स्पीड के साथ। एक्शन पे फर्क पड़ता है। देखिए मेरा तो ये मानना है कि सर ये एशेज है तो इंग्लैंड छोड़ेगी नहीं इतनी आसानी से, जोर वो भी लगाएंगे अपना पूरा। देखो दोनों मैचेस में इनके कैप्टन का बयान था या कोच का बयान था कि हम ऐसी सिचुएशंस में थे जहां पर हम आगे थे जी मैच के दौरान, लेकिन जो वो ये होता है ना की मोमेंट्स, जी जी उनको जो है ये ग्रास्प नहीं कर पाए, जिसकी वजह से 2-0 जो है वो दिख रहा है। क्योंकि जब पहले मैच में पहली इनिंग्स में इन्होंने लीड ले ली थी, स्टोक्स का जो जबरदस्त स्पेल आया था, फिर भी मोमेंट को कैश इन नहीं कर पाए। यहाँ पर पहले दिन अच्छा स्कोर कर सकते थे, वो नहीं कर पाए। तीसरे दिन तीसरी इनिंग्स में भी, मतलब अपनी दूसरी इनिंग्स में भी अच्छा स्कोर कर सकते थे, वो भी नहीं कर पाए। सर एक पहली और में तो फिर ठीक किया, दूसरी ज्यादा निराशाजनक थी इनकी बैटिंग। एक और बात है ना सर, क्योंकि कैप्टन स्टीव स्मिथ थे, वो हारे नहीं है अभी तक, लेकिन अगले में सर आ रहे हैं पैट कमिंस आ रहे हैं। नहीं देखो कैप्टनशिप में फर्क है। जी पैट कमिंस बॉलर हैं, वो बॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, लेकिन स्टीव स्मिथ बल्लेबाज है, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि जो बैट्समैन बैटिंग कर रहा है उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। आई थिंक बेस्ट कैप्टन लगे हैं सर कोहली के बाद, जो स्मार्ट है सर, इतने हाँ। स्मार्टनेस दिखाते हैं ना ये सर अपनी कैप्टनसी में। और आज तो पंप्ड अप भी थे जी, जी, जब जी। कैच पकड़ा था, क्योंकि तब नीचे लगी हुई सर थी आप ऑस्ट्रेलिया की टीम। देखिए फर्स्ट इनिंग्स की बात है शायद सर, 1-2 चौके मारे क्रॉली ने, सिंगल खोल दिया सर इन्होंने, बाउंड्री सेव की। हाँ, बाउंड्री सेव मारो की। बाउंड्री कहाँ से मारोगे आप? वही अप्रोच जो पिछली एशेज में थी इनकी, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया की अप्रोच थी, स्टार्टिंग से ही लेग पे एक बंदा बाहर निकाल दिया था, एक स्वीपर कवर निकाल दिया था बाहर, भाई मारो सिंगल ले लो, कर लो रोटेट। क्योंकि जो उनकी अप्रोच है उसको काउंटर भी तो करना पड़ेगा ना सर। अब इंग्लैंड ने तो बाउंड्री देखनी है, उन्होंने सिंगल देखना नहीं, देखना ही नहीं ना, उन्होंने देखना ही नहीं, उन्होंने देखना है। तो यही तो स्मार्टनेस है स्टीव स्मिथ की। तो ये था जी रिव्यू, सॉरी पोस्ट मैच सेकंड एशेज टेस्ट का। वीडियो अच्छी लगी हो, जो हार्डकोर फैन है टेस्ट क्रिकेट के, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे हेल्दी एंड ब्लेस्ड। थैंक यू।